हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू द हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करने वाले हैं एक और एक्साइटिंग क्लास को। तो सबसे पहले करना होगा क्लास को लाइक। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल हमारी क्लास के अंदर आंसर किया था, बहुत अच्छे। आप चाहते हो आपका भी नाम आए तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर फर्स्ट वर्ड इज ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन होना। कोई भी चीज काफी डेंजरस है, काफी ज्यादा मिनेंसिंग है, तो अपशगुन है। इसका मतलब पाप लग सकता है किसी भी काम में। जैसे बेटा पाप लगेगा तुझे, तो बहुत पाप लगेगा अगर अपशगुन काम करोगे या अपशगुन के अंदर कोई काम करोगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी? एडजेक्टिव होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो याद भी करना है। कोई भी पर्सन है जिसके अंदर ओम बसते हैं। ओम का मतलब क्या होता है? ओम नमः शिवाय, या फिर आप ओम बोलते हो। तो जिसके अंदर ओम बसेंगे उसके अंदर कभी भी या उसकी लाइफ में कभी भी अपशगुन नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर कभी भी डेंजरस चीजें नहीं होंगी, कभी भी रिस्की काम नहीं होंगे, मिनेंसिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जिसके अंदर ओम होंगे, ओम इन अस, किसके अंदर? अस के अंदर। अस के अंदर ओम है तो कभी भी अपशगुन नहीं होगा, ऐसे याद कर सकते हो। काफी डेंजरस काम नहीं होंगे। मिनेंसिंग का मतलब होता है रिस्की होना। कोई चीज है जो रिस्की है, रिस्की है तो इसको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? कोई लड़की है, इसका नाम क्या है? मीना है। मीना से दूर रहना अच्छा, क्यों? क्योंकि मीना के साथ रहना काफी रिस्की है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है रिस्की होना। अब इसको याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो ये बात बोले कि पर मैं तो इल हूं। इल मतलब बीमार हूं। तो कोई पर्सन है ये बात बोलेगा कि पर मैं तो इल हूं, बीमार हूं, कहीं जा नहीं सकता, अगर जाऊंगा तो डेंजरस काम हो जाएगा, काफी ज्यादा रिस्की काम हो सकता है। ठीक है, रिस्की काम है तो क्या करेगा वो? कि बोलेगा कि पर मैं तो इल हूं मतलब अपशगुन भी बोल सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ओमिनस का मतलब ओम इन अस, एंड इसी से रिलेटेड जो इसके सिनोनिम थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसका एंटोनिम क्या होगा? काफी ऑस्पिशियस है, मतलब काफी शुभ है। शुभ है इसका मतलब क्या है? ऑस्पिशियस है, तो ये आपको याद होना चाहिए। काफी डिलाइटफुल है तो आपको खुशी देने वाला है। डिलाइटफुल है इसका मतलब क्या है? ऐसे याद कर सकते हो कि लाइट लग चुकी है, लाइट लग चुकी है तो डिलाइटफुल हो गया। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि था ग्रे मैटर। अब ये क्या चीज है भाई? जब भी हम किसी पर्सन की इंटेलिजेंसी की बात करेंगे, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? याद करने के लिए भी ट्रिक है। कोई पर्सन है जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे उसके लिए मैटर्स है, उन मैटर्स के अंदर वो डरे नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? इंटेलिजेंट कहलाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि वो किसी भी मैटर के अंदर डरे नहीं। डरे। ठीक है, डरे किसी भी मैटर में नहीं, ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। नेक्स्ट है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है तसल्ली देना, सांत्वना देना, किसी को शांत कर रहे हो, वो होगा सोलेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा, तो शांत कर रहे हैं इस बच्चे को, तो याद कैसे करोगे? सोलेस को याद करना पड़ेगा। जैसे कोई पर्सन है जिसके शूलेस जो है वो क्या है? खुले हैं। शूलेस खुले हैं तो वो काफी प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही उसने शूलेस को बांध लिया, उसको तसल्ली हो गई, उसको सांत्वना हो गई, उसको टेंशन फ्री हो चुका है वो। ठीक है, तो शूलेस ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शूलेस को बांध दिया और प्रॉब्लम सब खत्म हो चुकी है, काफी कंफर्ट में जा चुका है, काफी ज्यादा पिटी हो चुकी है। पिटी का मतलब होता है फील करना, किसी चीज को फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो वो होगा पिटी। ठीक है, और कंफर्ट में जा चुके हो। कंडोलेंस का मतलब होता है किसी से माफी वगैरह मांग लेना, तो काफी ज्यादा कंडोलेंस फील कर रहे हो, मतलब काफी ज्यादा शांत महसूस कब करोगे? जब आपको तसल्ली होगी, जब आप कहीं ना कहीं शांत होगी, तो वो सोलेंस के अंदर। और कॉन्डोलेंस याद कर सकते हो क्योंकि ये जो वर्ड है ये एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है किसी से एक तरीके से माफी मांग लेना। अब माफी मांग रहे हो तो तसल्ली आपको अपने आप हो गई कि मैंने उससे माफी मांग ली। ठीक है, आप शांत हो चुके हो, तो कॉन्सोलेशन हो गया। अब उसी का अपोजिट क्या है? डिसहार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सपोर्ट करना, डिसहार्मनी का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर किसी को अपोज कर रहे हो, तो तसल्ली हो रही है, उसका अपोजिट उसका अपोज कर रहे हो। अपोज कब करोगे? जब आपको तसल्ली नहीं होगी। ठीक है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लड इज थिकर देन वाटर। किसी का ब्लड है वो काफी थिकर है वाटर से, तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? रेड इन कलर में रेड ज्यादा है, या फिर रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मेरिट्स। जो उसके गुण है, जो उसकी लाइफ है, उस लाइफ के अंदर जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा उसके लिए मैटर करती है। लॉस्ट ब्लड एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा उसका ब्लड लॉस हो चुका है, या फिर जो मेरिट्स है, जो उसके लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी रिलेशनशिप के लिए, ये आपको पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोई भी पर्सन है उसके रिलेशंस उसके मेरिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, बहुत ईजी है। उसके जो ब्लड है, उसके जो रिलेशन है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ईजी है। तो आगे चलते हैं।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है मेलाइज। मेलाइज का मतलब होता है अव्यवस्था होना, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज्यादा मैस क्रिएट कर दिया, तो वो होगा मेलाइज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे गजब खराब व्यवस्था है, तो बहुत खराब व्यवस्था है अभी, तो मेलाइज को याद कैसे करोगे? देखो, किसी फैमिली फंक्शन के अंदर आपको माला दी थी, माला दी संभालने के लिए, पर आपने उसको खो दिया, ठीक है, तो घर वाले क्या बोलेंगे? इससे माला क्यों दी? माला इसे क्यों दी? गजब खराब व्यवस्था है, इसको क्यों दी भाई, ये तो संभालता नहीं है, ठीक है, तो माला इसे क्यों दी? गजब खराब व्यवस्था है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अव्यवस्था है, इसको संभालने क्यों दी, ये इसके लायक नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो, माला इसे, ठीक है भाई। फिर सिकनेस होता है, सिकनेस है तो किसी चीज को आप संभाल नहीं पाओगे, काफी अव्यवस्था हो जाएगी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इन्फॉर्मिटी, फर्म के अंदर, कोई भी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, और उसके अंदर आप काम करते हो और आपको उसको संभालना नहीं आता, तो व्यवस्था बहुत खराब है। इनफर्म, ठीक है, किसी भी फर्म के अंदर। तो इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, ठीक है, कुछ भी कर देना जो कहीं ना कहीं मैस क्रिएट करे। डोल्ड्रम का मतलब होता है कोई भी अजीबोगरीब व्यवस्था हो जाना, ठीक है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना। तो कैसे याद करोगे? आपने किसी चीज को ड्रम के अंदर रखा, ड्रम के अंदर रखा, ठीक है, ढोल वाला ड्रम, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि कोई ढोल है, उस ढोल वाले ड्रम के अंदर किसी चीज को रखा और जोर से बजाना शुरू कर दिया, तो ढोल ड्रम के अंदर रखोगे तो चीजें मैस बन जाएंगी, ठीक है। ड्रम के अंदर किसी चीज को मिक्स करोगे तो वो अजीब बन जाएगी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन होना या फिर बहुत बड़ा मैस हो जाना, तो इसको आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट चीयर करना, अब कोई चीज है जिसको खराब कर रहे हो, उसका अपोजिट सामने वाले को प्रेज कर रहे हो, सो ये होगा इसका एंटोनिम, ठीक है, बहुत ईजी है तो आगे चल सकते हैं। चलो भाई, अच्छा हमको सिखा रिया है। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड है परसिस्टेंट। इसका मतलब होता है रेगुलर होना, कोई पर्सन है जो रेगुलर काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट। या फिर कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, काफी जिद्दी है तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट। लगातार जिद कर रहा है, तो याद कैसे करोगे? पर एंड सिस से। पर उसकी सिस बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, सिस मतलब सिस्टर, उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो पर सिस, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है सीक। सीक का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, किसी चीज की खोज कर रहे हो मतलब किसी चीज को ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो सीक का मतलब होता है खोज करना, इसको याद कर सकते हो, बहुत इजी वर्ड है, बहुत इजी है और रेगुलरली यूज होता है, तो याद करना पड़ेगा। सीक का मतलब खोज करना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। क्या करना? इंट्रोड्यूस करना, मतलब किसी के सामने पेश कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पेश कर रहे हो, ठीक है भाई। एसाइलम का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर मेंटल इश्यूज जो लोग होते हैं, जिनको मेंटल इश्यूज होती हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसाइलम। तो ऐसा आश्रम होगा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसा आश्रम है, उस आश्रम के अंदर मेंटल लोग जो है, मेंटल लोग नहीं कहेंगे, जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करेंगे? वहां पर रखते हैं, तो एसाइलम हो गया। परसेप्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर कुछ ऐसा सोचना जो बाकी लोग नहीं सोच सकते, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। तो इसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कोई इसके लिए इलाज नहीं है, ठीक है। परसेप्शन को स्टार लगाओगे, ये स्टार तो नहीं है भाई, क्या बन चुका है मुझे भी नहीं पता, स्टार लगाकर इसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट है प्लमेट। प्लमेट का मतलब अचानक गिर जाना, कोलैप्स हो जाना, स्किड हो जाना, प्लंज हो जाना, उसको हम बोलेंगे प्लमेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे कोई प्लम्बर है, उस प्लम्बर ने आपके घर में जो नल था, जो टैप वाटर था, वहां से उसको खोल दिया, तो वो काफी पानी हो गया, तो अचानक से आप गिर गए, कोलैप्स कर गए, स्किड कर गए, ठीक है, तो बहुत ईजी है। प्लम्बर ने नल खोल दिया तो पानी आ गया, तो हम अचानक से गिर गए, बहुत ईजीली हो गया। सिनोनिम के अंदर हमने देख लिया कोलैप्स को, स्किड को। अब प्लंज क्या होता है? प्लंज का मतलब होता है अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आना जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो प्लंज हो गया। प्लंज कैसे होता है? अब याद करने के लिए आपके पास ट्रिक बना सकते हो, वैसे तो इजीली याद करोगे तो हो जाएगा, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर क्या होता है? पानी होता है, तो स्पंज कहीं रखा हुआ था और उसके ऊपर आपका पैर रखा और अचानक से गिर गए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, प्लंज स्पंज, ठीक है। उसी का अपोजिट क्या है? शूट कर रहे हो, शूट अप, राइज होना, मतलब वो चीज इंक्रीज हो रही है, एक तो गिर रहे हो, उसका अपोजिट इंक्रीज हो रहा है, तो इजी है। आगे चलते हैं। 2000 years later. नेक्स्ट वर्ड है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल का मतलब होता है पात्र होना, कोई होल्डर हो गया, कोई वेसल वगैरह हो गया। इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के अंदर उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है, तो किसी चीज को डिपॉजिट कर रहे हो मतलब कुछ ना कुछ आपके पास अमाउंट है, जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट किस में करेंगे? हम लॉकर में करेंगे, ठीक है, कोई लॉकर वगैरह में, तो कोई पात्र होगा जिसके अंदर चीजों को रखोगे, तो रिपोजिट, डिपॉजिट, ऐसे याद कर सकते हो। और रिसेप्टेकल आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए जो एग्जांपल बनता है एग्जाम्स के अंदर उसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी, जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, काफी एग्जाम्स में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा? ये रिसेप्टेकल, ठीक है। तो रिसेप्टेकल का मतलब क्या होगा? पात्र वगैरह होना, कोई भी होल्डर वगैरह होना, कुछ भी जिसके अंदर आप चीजों को रख सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है।
एंटनी में कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। अब आपका साइन ऑफ क्वेश्चन है टर्न अ ब्लाइंड आई। अब ये क्या चीज, अभी हमें तो नहीं पता। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। जिस भी बच्चे कमेंट आएगा कल उसका स्टार्टिंग में नाम आ जाएगा। तो बहुत इजी काम है, तो जल्दी से कर सकते हो, तो जल्दी से आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्लास बहुत अच्छी थी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास को लाइक करके जाना है। थैंक यू वेरी मच।